नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। जिला पंचायत का समर परिणाम आ चुके हैं, सारणीकरण हो गया, आज सर्टिफिकेट की डेट भी निकल गई। अब सबसे बड़ी सियासत शुरू हुई है, जिसको असली राजनीति कहते हैं। जनता ने अपना काम कर दिया, लेकिन अब जिला पंचायत अध्यक्ष झाबुआ का कौन बनेगा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि जनता ने जो मैंडेट दिया है वो, हालांकि ये गैर दलीय मतलब दलीय आधार पर चुनाव नहीं थे, तो पॉलिटिकल सिंबल नहीं थे, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने, कांग्रेस, बीजेपी और जेएस ने अपने समर्थकों की सूची जारी कर दी थी। और जो परिणाम आया वो ये है कि 14 वार्ड हैं झाबुआ जिला पंचायत के, उसमें से 6 वार्ड पर बीजेपी और 6 वार्ड पर कांग्रेस जीती है। एक पर निर्दलीय कांग्रेस का बागी जीता है, तो एक सीट रेखा निनामा के रूप में जेएस के खाते में गई है। अब जिला पंचायत अध्यक्ष या परिषद उसी की बनेगी जो 8 वोट हासिल करने की ताकत रखता है। बीजेपी के पास 6 हैं, कांग्रेस के पास 6 हैं। अब बचे हुए जेएस और निर्दलीय किधर जाते हैं, या फिर बीजेपी और कांग्रेस के भीतर ही तोड़फोड़ हो जाती है, जोड़ तोड़ की राजनीति चालू हो गई है। आज हम दिन भर मौजूद थे पॉलिटेक्निक कॉलेज में। आपको जान के हैरानी होगी कि कई सदस्य भूमिगत हैं और वो अपना प्रमाण पत्र लेने ही नहीं पहुंचे। बमुश्किल 3-4 लोग हमको दिखाई दिए, जो तय समय सीमा थी, उसके बाद में कोई आकर ले गया हो तो पता नहीं है, लेकिन लोग बताया जा रहा है कि भूमिगत हो गए हैं। 6 लोग इधर उधर चले गए हैं, ये भी सूचना हमको मिली है। अब कांग्रेस से कौन दावेदार है, बीजेपी से कौन दावेदार है, क्या चल रहा है, आपको अंदर की पूरी खबर बताएंगे। उसके पहले आपसे आग्रह है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे आपको लाल रंग का सब्सक्राइब या सदस्यता लें ऐसा लिखा हुआ एक दिखाई दे रहा होगा, उसको पुश कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप हमारे वीडियो लगातार नोटिफिकेशन के जरिए देख सकें। तो अब बीजेपी से 2 उम्मीदवार हो गए हैं झाबुआ जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए, और इसमें भी खेमेबाजी शुरू हो गई है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस है। देखिए, पहले हम बीजेपी की बात कर लेते हैं। बीजेपी में 2 सदस्य पटलिया आदिवासी समाज से जीते हैं, शैलेंद्र सोलंकी वार्ड नंबर 6 से, और 1 नंबर पर गीता चौहान जीती हैं, ये पटलिया समाज से आती है। एक सदस्य हर्षिता मसानिया, वालसी मसानिया है, ये भिलाला समुदाय से आती हैं। और सभी समुदाय को सेट करना है बीजेपी की ये इच्छा है, ये सियासी राजनीति भी है। तो चर्चाओं में अब 2 नाम हैं, कलसिंह भाबर गुट और निर्मला गुट ने हाथ मिलाया है। और अगर इनकी चली तो अन्नू अजमेर सिंह भाबर जिला पंचायत की अध्यक्ष पद की उम्मीदवार बीजेपी की ओर से घोषित होंगी। ये लगभग तय है कि अगर इन दोनों की चली तो ये होगा। अब किसकी चलेगी ये तो संगठन तय करेगा, लेकिन हाथ मिला लिया गया है, ऐसी अंदर खाने से खबर आ रही है कि अन्नू अजमेर सिंह को, चूंकि अजमेर सिंह उस इलाके के सीनियर लीडर हैं, उनको ये दायित्व उनकी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिया जाए। दूसरी तरफ बीजेपी का जो दूसरा खेमा है, जिसको जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह नायक और बीजेपी के सांसद गुमान सिंह डामोर लीड करते हैं, ऐसा बताया जा रहा है, उस खेमे की कोशिश है कि गीता चौहान, जो कि रामपाल की मां हैं, उनको जिला पंचायत का अध्यक्ष की उम्मीदवार घोषित किया जाए, उनको जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया जाए। अब लॉबिंग इसके लिए शुरू हो गई है। अब बीजेपी हर हालत में सभी को एक जाजम पर बिठाकर जिला पंचायत झाबुआ हथियाना चाहती है, इसलिए क्योंकि कांतिलाल भूरिया और कांग्रेस के मनोबल को कमजोर किया जा सके विधानसभा चुनाव 2023 के पहले। अब बीजेपी और संघ में तो अनुशासन का डंडा चलता है, हो सकता है सभी एक हो जाएं। उसके लिए जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। एक सीट जो है बीजेपी के जो एक उम्मीदवार हैं, वो चुन्नू शर्मा के करीबी माने जाते हैं, तो उनको भी दोनों खेमे की ओर से अपनी ओर लाने की कोशिश हो रही है। अब बीजेपी
चलिए, ये तो अध्यक्ष पद का उम्मीदवार का झगड़ा है, लेकिन झगड़ा ये भी है कि 2 वोट और चाहिए बीजेपी को। अगर बीजेपी के सभी 6 सदस्य ईमानदारी से पार्टी के हक में, पार्टी के विप को ध्यान में रखते हुए वोट भी कर देते हैं, तब भी 2 सदस्यों की और जरूरत है। तो क्या जयेश की रेखा नीनामा बीजेपी के साथ आएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। बीजेपी के अंदर खाने के लोग कहते हैं कि कल सिंह भाबर रेखा नीनामा के संपर्क में हैं काफी पहले से, और कईयों का ये आरोप भी है कि कल सिंह भाबर ने अपने वोट शिफ्ट कराए थे रेखा नीनामा को, इसलिए रेखा नीनामा को एक बड़ी जीत मिली है। हालांकि जयेश इन दावों को खारिज करता है, रेखा नीनामा भी इनको खारिज कर चुकी हैं। तो कईयों का ये मानना है कि रेखा नीनामा बीजेपी को सपोर्ट कर सकती हैं अगर कल सिंह भाबर खेमे का कोई उम्मीदवार होगा तो। ऐसा अंदर खाने चर्चाएं हैं, इसकी आधिकारिक पुष्टि जयेश की ओर से या रेखा नीनामा की ओर से नहीं है, लेकिन जो बीजेपी के अंदर चर्चाएं चल रही हैं फिलहाल हम उसकी बात कर रहे हैं। दूसरा ये कि जो अकमाल मालू हैं, जो कांग्रेस के बागी माने जाते हैं, वो किस तरफ जाएंगे। बीजेपी उनको अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। चर्चाएं हैं कि उनकी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात करवाई गई है, कोई न कोई आश्वासन दिलवाया गया है। साथ ही हो सकता है कि उपाध्यक्ष पद का भी ऑफर दिया गया उनको हो। खैर, क्या सियासी डील हुई ये पता नहीं है, राजनीति जोड़ तोड़ की है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो कांग्रेसी भी दावा कर रहे हैं कि अकमाल मालू तो कमलनाथ से भी मिले हैं, अब मिले हैं नहीं मिले ये पता नहीं, लेकिन दावे कांग्रेस के भी हैं। तो अकमाल मालू जो है वो इम्पोर्टेंट मेंबर बन गए हैं झाबुआ जिला पंचायत अध्यक्ष की लड़ाई में। वो किस ओर जाते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। बहरहाल बीजेपी को पहले तय करना है कि उनका अध्यक्ष पद का उम्मीदवार कौन होगा और उनको 2 लोगों का समर्थन किसका मिलेगा। तो गीता चौहान जो हैं वो लक्ष्मण सिंह नायक और सांसद जीएस डामोर, गुमान सिंह डामोर खेमे की ओर से उम्मीदवार बताई जा रही हैं। उनकी लॉबिंग हो रही है, चल रही है, कोशिश हो रही है कि प्रदेश आला कमान उनको अध्यक्ष के लिए नामित कर दे, घोषित कर दे, ताकि बाकी सब लोग अनुशासन के साथ उनके समर्थन में खड़े हो जाएं। अब ये हो पाता है या नहीं, इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आपको बीजेपी के अंदर खाने जो चल रहा है वो हमने बता दिया। अब कांग्रेस के अंदर खाने क्या चल रहा है। कांग्रेस के पास भी 6 लोग हैं और कांग्रेस को भी 2 के समर्थन की उम्मीद है। अब यहां पर एक झगड़ा कांग्रेस में भी आ गया है। कांतिलाल भूरिया की कांग्रेस चाहती है कि शांति राजेश डामोर, जो कि निवर्तमान अध्यक्ष हैं जिला पंचायत की, वो एक बार फिर से अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी करें, क्योंकि वार्ड नंबर 7 से वो जीत के आई हैं। खबर ये है कि इसी विधानसभा क्षेत्र की सोनल जसवंत भाबर, जो कि बहू हैं कांग्रेस के थानला विधायक रहे स्वर्गीय रतन सिंह भाबर साहब की, वो भी लॉबिंग कर रही हैं कि वो अध्यक्ष घोषित हों कांग्रेस की ओर से, और उनके साथ कुछ लोग बताए जाते हैं। चर्चा ये है कि सोनल जसवंत भाबर बागी तेवर अपना सकती हैं अगर उनको अध्यक्ष नहीं बनाया गया कांग्रेस की ओर से, और बीजेपी को उनके इसी बागी तेवर का इंतजार है। बीजेपी उनको कोई अच्छा हैंडसम ऑफर दे सकती है, यानी कि उपाध्यक्ष पद का ऑफर दे सकती है या दूसरा कोई महत्वपूर्ण ऑफर दे सकती है, अगर कांग्रेस ने उनको अवसर नहीं दिया तो। बताया जाता है कि कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया शांति राजेश डामोर के लिए जम के लॉबिंग कर रहे हैं, और हो सकता है पार्टी की ओर से शांति डामोर एक बार फिर से अधिकृत हो जाएं। लेकिन क्या कांग्रेस में फूट पड़ जाएगी, कोई न कोई बगावत कर देगा, कोई बागी बन जाएगा, बीजेपी के साथ हाथ मिला लेगा, ये सारे विकल्प खुले हुए हैं, सारी संभावनाएं खुली हुई है। वैसे भी राजनीति को संभावनाओं का खेल माना जाता है, और इस तरीके की राजनीति जिसमें उठापटक को लाजमी माना जाता है, कहा जाता है कि सियासत में और जंग में सब कुछ जायज़ है तो फिर सब कुछ जायज़ है। तो अगर ये कोई बागी बनता है तो फिर कांग्रेस को दिक्कत हो सकती है, और बीजेपी यहाँ पर अपना फायदा देख रही है और बीजेपी को फायदा हो सकता है। तो ये चल रहा है। और इसी बीच खबर ये है कि
राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जो कि मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री हैं, अलीराजपुर के प्रभारी मंत्री हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है पार्टी की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से, कि वो झाबुआ में जिला पंचायत बीजेपी की बनाने के लिए वो सारे उपाय करें जो जरूरी हो, अंदर खाने सब कुछ कोशिश हो रही है। प्रशासन की क्या मदद ली जा सकती है उस पर भी पार्टी विचार कर रही है, क्योंकि आचार संहिता तो अब समाप्त हो जाएगी, तो अब ये सब कुछ चल रहा है। हालांकि घोषित तौर पर प्रशासन न्यूट्रल है, लेकिन हर कोई जानता है कि जिसकी सत्ता होती है उसको कहीं ना कहीं माइलेज जो मिलता है, जो ये कहे कि ऐसा नहीं होता है, तो फिर वो बात डाइजेस्ट नहीं होती, हजम नहीं होती। तो ये चल रहा है झाबुआ जिला पंचायत में कांग्रेस और बीजेपी के भीतर। नया जो भी अपडेट हमारे पास आएगा आपको तुरंत आकर हम बताएंगे। बने रहिएगा आप सीबी लाइव के साथ, और फिर से आग्रह है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।